बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन एंड दी। यहाँ पे मैंने इनकी क्लासिफिकेशन की है ए, एन और दी। तो इंग्लिश में देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स ए टू ज़ी, लेकिन कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? 21 जो हैं, 21 जो लेटर्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जबकि 5 वॉवल्स निकलते हैं। वॉवल जो हैं वो हमारे पास हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और उसके बाद दी की बात अगर हम करते हैं तो दी जो है इट इज़ यूज्ड टू शो स्पेसिफिक नाउन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन ये स्पेसिफिक के लिए होता है, ख़ास चीज़ को मज़ीद ख़ास बनाने के लिए। जो ए और एन है ये एक जनरल से टर्म होती है, जनरल नाउन के साथ आ जाता है। तो कांस्टेंट जो हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी ए टू ज़ी में लेटर हैं वो बी, सी, डी, एफ और ये मैंने यहाँ पे लिखा है वाई और जी वगैरह, ये सारे हमारे पास कांस्टेंट्स होंगे। और जो 5 ए, ई, आई, ओ, यू वो हमारे पास वॉवल होंगे। तो बात करते हैं हम, यहाँ पे मैंने छोटी सी डेफिनेशन जो है वो लिखी है। इफ़ फर्स्ट लेटर वुड मेक्स अ कांस्टेंट टाइप साउंड वी यूज़ ए। अब देखिए कांस्टेंट मैंने बताया कि 21 निकलते हैं। फॉर एग्जांपल बी से बॉल बनता है, सी से कैट है, डी से डॉग, एफ से फिश वगैरह। तो ये है फॉर फिश, तो आ कैट है, आ गर्ल, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इनके साथ हम ए लगाएंगे आर्टिकल, ये आर्टिकल है। और अगर हम एन को देखें तो एन, इफ़ फर्स्ट लेटर मेक्स अ वॉवल टाइप साउंड वी यूज़ एन। अगर वॉवल साउंड देगा, जैसे अम्ब्रेला है, एप्पल, आई, तो उसके साथ हम एन, आई, एन, एप्पल, एन, अनियन, इन चीज़ों का इजाफा करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी एक दो लिखी हैं, एन, ओल, एन, आंट वगैरह, ये चीज़ें। तो अब आगे जो है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं किन के साथ ए लगता है, किन वर्ड्स के साथ हम एन लगाते हैं और किन वर्ड्स के साथ हम दी लगाते हैं। आ बनाना, आ ज़ीब्रा, आ बॉल, आ पिन, आ बॉक्स, आ फिश, आ टेबल, आ यूनिकॉर्न। अब ये है यहाँ पे बी, जी, फिर बी, पी, बी, एफ, टी और यहाँ पे यू है। अब ये तो सारे हो गए कांस्टेंट जो मैंने फर्स्ट पे लिखे, लेकिन लास्ट वाला जो वर्ड मैंने लिखा है ये यूनिकॉर्न है। तो आप देखें कि यहाँ पे यू लगा है, जबकि ये वॉवल में शामिल है। तो क्यों लगा है? क्योंकि एक चीज़ ये भी याद रखें कि वॉवल साउंड दे रहा है जो लफ्ज़, लेकिन उर्दू में अगर वो अलिफ की आवाज़ देगा, जैसे एप्पल है, आई है, इंक पॉट है, तो वो अलिफ की आवाज़ देगा, साउंड देगा, तो हम वहाँ पे उसके साथ एन लगाएंगे। अगर ये देखें यू है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल है, तो दी यूनिवर्सिटी हम लिखते हैं, एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखा जाता। उसी तरीके से आ यूनिकॉर्न लिखेंगे, और क्योंकि ये की आवाज़ दे रहा है इसलिए। छोटा सा सेंटेंस मैंने यहाँ पे एक दो लिखे हैं। दिस इज़ आ हैन, ही इज़ आ मैन। यानी कि यहाँ पे भी हैन जो है एच कांस्टेंट है और एम जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए ए लगना था आर्टिकल इसमें। एन जो है वो हमारा वॉवल के साथ आता है कि जो वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू के साथ स्टार्ट होगा उसके साथ हम ऑटोमेटिकली जो है वो एन लगा देंगे। अगर जो है वो सिंगुलर थिंग की बात होगी, सिंगल थिंग की बात होगी। एन ओल, ये देखिए अब, एन ओल, एन एग, एक अंडा, एन अनियन, एन इंक पॉट, एन एप्पल। अब देखिए ये सारे जो हैं ये वॉवल साउंड और वॉवल लेटर हैं, इसलिए हम यहाँ पे सब वर्ड्स के साथ एन लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का वही जिक्र आ जाता या इस तरीके से, तो हम वो यूनिवर्सिटी देखने में यू वावल था लेकिन ये की आवाज़ दे रहा है, इसलिए हम उसके साथ एन नहीं लगा सकते, तो इनमें वो शामिल नहीं हो सकता। तो आगे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं। दिस इज़ एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला जो है वो अलिफ से है, अम्ब्रेला। यू जो है ये हमारे पास वावल है लेटर, और अम्ब्रेला अलिफ से, अलिफ की साउंड दे रहा है, इसलिए हमने एन का आर्टिकल का इजाफा किया है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट में भी आई आ रहा है, अलिफ आ रहा है उर्दू में, तो हम यहाँ पे एन का इजाफा करेंगे, एन आर्टिकल यूज़ होगा। दी, व्हाट इज़ दी? दी जो है पहले भी बता चुकी हूँ कि दी इट इज़ यूज्ड टू शो स्पेसिफिक नाउन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी स्पेसिफिक ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैन मेड चीज़ के लिए आप कम यूज़ करेंगे, इसको जो है ना वो नेचुरल थिंग्स के साथ आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। ये मैंने एग्जांपल लिखी हैं, दी अर्थ,
अब देखिए अर्थ ज़मीन जो है ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ है। दी मून, दी सन, दी स्काई, दी यूनिवर्स, दी स्टार। तो यहाँ पर दी स्टार्स, यहाँ पर दी जो है आर्टिकल वो यूज़ होगा। दी अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अब यहाँ पे फिर देखिए अर्थ आया है तो हमने दी लगाना है। दी स्काई इज़ क्लियर, दी स्टार्ट में आएगा। दी मून इज़ शाइनिंग तो दी आएगा। यानी ये आर्टिकल जो है ये किसी चीज़ को और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए लगता है। ए जो है वो कॉन्स्टेंट के साथ लगता है और वॉवल साउंड्स देने वाले और वॉवल लेटर के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपने आज की वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।